बोलिए, समाप्त नहीं होंगे, नसा जाएंगे। गोस्वामी जी कहते हैं सुनत नसाही। नसाही माने बड़ा अद्भुत शब्द है नसाही। कल जब मैं आ रहा था, कौन जगह हो, एयरपोर्ट है झारसुगड़ा। देखो तो नामो इतना खतरनाक है यहाँ पर। कल आ रहा था तो रास्ते में एक ललौली, क्या पड़ा नाम, ले लूंगा। हाँ, मैं तो नामे पढ़ते आ रहा था, ले लूंगा। तो कल मैं झारसुगड़ा उतरा और झारसुगड़ा से जब आ रहा था तो रास्ते में बड़ी तेज बारिश मिली। यहां भी बारिश हुई थी कल, वर्षा। हाँ। बारिश हो रहा था कि हो रही थी? हो रही थी। क्या अद्भुत रचना है वो। किसी महापुरुष को मैं सुन रहा था, कह रहे थे महाराज देखिए हमारे साहित्यकारों ने क्या सोच विचार करके रचना की है। पुष्प जो पंखुड़ियां होती हैं वो कोमल होती हैं तो उनको स्त्रीलिंग कह दिया, और वहीं पर कठोर कांटे निकले रहते तो कांटों को पुल्लिंग बता दिया। हाँ? बादल जो जल को लेकर पृथ्वी से दूर रहता है उस बादल को पुल्लिंग बताया गया। बादल घूम रहा है और वही जल जब पृथ्वी पर आकर पृथ्वी को प्यास को बुझा देती है तो उसको स्त्रीलिंग कह दिया। वर्षा स्त्रीलिंग हो गई। मंगलानाम चकर्तारो वंदे वाणी विनायको। श्री रामचरितमानस का पहला शब्द है वर्ण, और अंतिम शब्द क्या है पता है? मानव। क्या है? ते संसार पतंग घोर किरणे दहयन्ति नो मानवा। श्री रामचरितमानस का पहला शब्द है वर्ण और अंतिम शब्द है मानव। क्या? वर्ण से लेकर मानव की यात्रा ही राम कथा है। और गोस्वामी जी ये न समझिएगा कि अकारण लिख दिए। पहला शब्द वर्ण और अंतिम शब्द मानव क्यों लिखा? गोस्वामी जी कहते हैं कोई भी वर्ण का जीव क्यों ना हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, किसी भी वर्ण में किसी भी कुल में जन्म लेने वाला क्यों ना हो, जब तक उसके जीवन में ये रामचरित्र नहीं उतरेगा तब तक वो मानव कहलाने का अधिकारी नहीं है। वर्ण कोई भी हो, ये रामचरित्र उतर जाए तब जाकर अंत में मानव बनता है। एक श्लोक है, एषाम न विद्या न तपो न दानम। आचार्य जी जानते होंगे, एषाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः ते मर्त्य लोके भूरिभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। कहते हैं जिसके पास विद्या नहीं है, तपस्या नहीं है, दान नहीं है, एषाम न विद्या न तपो न दानम, ज्ञान नहीं है, शील नहीं है, गुण नहीं है, धर्म नहीं है, ये सारी वस्तुएं सोनू बाबू जिसके पास नहीं है, कहते हैं वो मर्त्य लोक, इस मृत्यु लोक में भार है। भार, बोझा। बोझा समझते हैं ना? बोझा है। जो आदमी घर में कोई काम नहीं करता ना तो घर वाले कहते तुम तो भार बने हो घर के ऊपर। उसी प्रकार कहते हैं महापुरुष, जिस मनुष्य के पास विद्या, तप, दान, संस्कार, शील, गुण, धर्म नहीं है वो मनुष्य इस धरती पर भार है। दिखाई दे रहा है मनुष्य है लेकिन मनुष्य नहीं है। मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, वो मनुष्य के रूप में पशु बन के जी रहा है, वो पशुवत जी रहा है, कोई मतलब नहीं। आप कभी विचार करिएगा, आप लोग सब लोग नौकरी व्यापार करते हैं ना? नहीं करते हो तो खेत में काम करते होंगे, करते हैं ना? हम भी कथा गाते हैं, काम ही कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? पेट के लिए। यदि भगवान पेट वाला सिस्टम न दिए होते तो आदमी कोई काम नहीं करता। पेट है इसलिए काम करना पड़ रहा है। पेट के लिए हम और आप भी भाग रहे हैं, पेट के लिए पशु भी भागते हैं। भागते हैं ना? अच्छा, रात को हम भी सो जाते हैं, रात को पशु भी सोते हैं, आराम करते हैं। हमको भी भय लगता है, उन पशुओं को भी भय लगता है।
आहार, निद्रा, भय, मैथुन है। हम भी सांसारिक सुख लेते हैं, वो पशु भी सांसारिक सुख लेते हैं। इस मामले में वो हमसे तनिक श्रेष्ठ है, वो अपने ऋतु में ही लेते हैं। मनुष्य का तो भगवान मालिक है। हम भी डरते हैं, पशु भी डरते हैं। हम भी पेट के लिए दौड़ते हैं, पशु भी दौड़ते हैं। हम भी सोते हैं, पशु भी सोते हैं। हम भी संसार का सुख लेते हैं, पशु भी लेते हैं। यदि वो सारा काम जो पशु करते हैं उतना ही काम हम भी कर रहे हैं, कभी अकेले में सोचिएगा उस 4 पांव वाले पशु में और 2 टांग के हम इंसान में क्या अंतर है? क्या अंतर है? हम तो पशु की तरह जी रहे हैं। अंतर क्या है महाराज? ये जो धर्म है, ये धर्म ही हमको पशु से मानव की ओर लेके जाता है। यदि हमारे जीवन में धर्म आ गया तो हम पशुवत से उठकर मानवता की ओर बढ़ जाते हैं, और यदि धर्म समाप्त हो गया तो मानव के शरीर में भी पशु बन के जी रहे हैं। ये मूल अंतर है। इसलिए धर्म आचरण करिए, कुछ भी हो जाए धर्म से अलग न हुआ जाए। और ये धर्म पर चलने की राह कौन बताता है? प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री बिंदु गोस्वामी जी कहते हैं, हमें रामायण क्या बताती है? हमें निज धर्म पर चलना बताती। सप्ताह में किस दिन बताती है? बोलिए, किस दिन नहीं? रोज रामायण नित्य बताती है। अच्छा आप बताइए, हम आपको कथा कब सुनाएंगे? आपको ये कथा कब सुनाई पड़ेगी? जब आप घर से निकल के पंडाल में आइएगा, अथवा घर में से नहीं निकल पा रहे हैं तो मोबाइल लेके YouTube पे सुनिएगा। YouTube पे सुनने का बड़ा अच्छा लाभ है। जब मन करे बंद कर दो, यहां बंद नहीं कर सकते, हाँ? लेकिन सुन तो रहे हैं। अब गोस्वामी जी, बिंदु गोस्वामी जी कहते हैं, रोज रामायण हम लोग को बताती है। तो रामायण रोज कब बताएगी? जब हम रामायण से रोज मिलेंगे। साल में 9 दिन कथा सुनने से रामायण नहीं बताएगी। जब हम रोज रामायण से अपने घर में मिलेंगे, आधा घंटा, 5 मिनट, 10 मिनट, जब नित्य मानस जी को पढ़ेंगे, तब बताती रोज नित्य बताती है। क्या बताती है? निज धर्म। ये निज धर्म क्या है? पिता के प्रति यदि हम पुत्र हैं तो पुत्र का धर्म क्या है? रामायण बताती है। यदि हम पिता हैं तो पिता का धर्म क्या है? रामायण बताती है। यदि हम भाई हैं तो भाई का धर्म क्या है? ये रामायण बताती है। भरत भैया उदाहरण है उसकी। यदि हम मित्र हैं तो मित्र का धर्म क्या है? रामायण बताती है। हम यदि सेवक हैं तो सेवक का धर्म क्या है? ये रामायण बताती है। जीवन में जितने संबंध हैं उन संबंधों का वास्तविक आचरण धर्म क्या है? ये रामायण बताती है। और बिना रामायण के शरण में आए ये धर्म हमारे जीवन में अवतरित होने वाला नहीं है। देखिए, जीना कोई महत्वपूर्ण विषय नहीं है, किस तरह से जी रहे हैं ये महत्वपूर्ण विषय है। कई लोग चले जाते हैं तो समाज वाले कहते अच्छा हुआ चला गया, और कई लोग चले जाते हैं तो पूरा नगर रोता है, क्यों चले गए? ये जीवन है। हमारे महाराज से कहते हैं, बाबू जीवन वो नहीं जो लोग जीते हैं, जीवन वो है जो जाने के बाद छूट जाता है। वो हमारा वास्तविक परिचय होता है। और वो बनेगा कैसे? केवल और केवल धर्माचरण से। बताती रोज रामायण। यदि एक वाक्य में यदि कहा जाए कि धर्म की परिभाषा क्या है, आप श्री रामचरितमानस पढ़िएगा, मानस में कई धर्म बताए गए हैं। परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, अहिंसा परम धर्म, धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्य जैसा कोई दूसरा धर्म नहीं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित जैसा कोई धर्म नहीं। अब लीजिए ना, 3 धर्म तो यहीं आ गया। कौन सा सही है? दिमाग लगाइएगा तो इसी में झुरा के रह जाइएगा, फंस जाइएगा। आचार्य जी बहुत पहले 1516 में हम लोग राजस्थान में कथा गाने गए थे एक बार। बांसवाड़ा जगह है रतलाम के आगे। तो वहाँ एक मीडिया के भाई आए कमरे में,
बोले महाराज एक प्रश्न है, कई लोगों से पूछा हूं। मैंने पूछा हमसे काहे पूछ रहे हैं, जब कई लोगों से पूछ चुके हैं तो हमसे क्यों पूछ रहे हैं? बोले नहीं महाराज, जितने लोगों से पूछा सब अलग अलग उत्तर देते हैं, अब हम ये नहीं समझ पाते कि सही कौन बोल रहा है। फिर मैंने कहा हम जो उत्तर देंगे उसकी क्या गारंटी कि आप सही मान लेंगे? बोले नहीं, बोले नहीं महाराज, आप आपसे पूछना है। कहिए क्या प्रश्न है? तो उनके दो प्रश्न थे। पहला प्रश्न था कि महाराज जी धर्म क्या है, और दूसरा प्रश्न उन्होंने पूछा कि हम जितने कथावाचक के पास जाते हैं सब अलग अलग रास्ता बताते हैं। कोई कहता है माला जपो, कोई कहता है भगवान की पूजा करो, कोई कहता है सेवा करो, कोई कहता है भगवान की सेवा करो, कोई कहता है परमार्थ करो। हम समझ नहीं पाते कि हम करें का। जिसके पास बैठो सब कोई नया रास्ता बता देता है। ये धर्म क्या है? मैंने जो उनसे कहा कि आप किन से पूछें, मुझे तो नहीं पता, और वो क्या क्या आपको सुनाए हैं ये भी मुझे नहीं पता, लेकिन एक वाक्य आप लिखिए। क्या? राम जी का अवतार ले करके और जो जीवन जी कर चले गए वो हमारा धर्म है, और कन्हैया जो बोल के चले गए वो हमारा धर्म है। अब इधर उधर जाना ही नहीं। राम जी का जीवन एक श्रेष्ठ मनुष्य का धर्म है। राम जी ने पिता के लिए जो किया वो पुत्र का धर्म है। राम जी ने मेरी माँ के साथ जो किया वो पति का धर्म है। और दूसरी बात, राम जी और माँ का बिछो नहीं हुआ, और राम जी ने माँ की कोई अग्नि परीक्षा ली है। ये बाद के लोग कलंक लगाए हमारे ग्रंथों पर। कोई अग्नि परीक्षा नहीं हुई थी। हम आपको बताएं, आगे प्रसंग आएगा, आप सुनिएगा। वास्तव में रावण तो सीता मैया को ले ही नहीं गया। ये मानस में लिखा हुआ है, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं। और रावण की औकात क्या है कि मेरी मां को ले जाएगा? जिस धनुष को, जिस शंकर भगवान के धनुष को सीता मैया बाएं हाथ से उठा ली, रावण उस धनुष को तो उठा ही नहीं पाया, वो मेरी मां को खाक उठाएगा? आप कल्पना करिए, जिस धनुष को मां ने उठा लिया उस धनुष को रावण नहीं उठा पाया, तो सीता मैया को क्या उठाएगा वो? रावण के आने के पहले भगवान ने सीता मैया से कहा, सीते मुझे ललित नर लीला करनी है। रावण अब तक मेरे प्रति कोई अपराध नहीं किया, इसलिए मैं उसको मार नहीं पा रहा हूं। मैं चाहता हूं कि वो कोई अपराध करे जिससे मुझे मारने का अवसर मिल जाए। रावण की क्षमता नहीं सीता जी कि वो आपको लंका लेकर के जाए। इसलिए भगवान ने कहा, अरण्य कांड का प्रसंग है, राम जी कहते हैं कि तुम पावक महु करहु निवास, जाओ लगी करो। राम जी बोले, सीता जी आप अग्नि में जाकर के बैठ जाइए जब तक मैं धरती से निशाचरों का अंत न कर दूं। राम जी की बात मानकर सीता मैया अग्नि में जाके बैठ गई। राम जी के पास सीता मैया ने अपना फोटो छोड़ दिया, प्रतिबिंब छाया, बिल्कुल सीता जी जैसी। और आपको मजे की बात बताऊं, लक्ष्मण जी भी नहीं जान रहे हैं कि नकली भाभी है। लक्ष्मण हूं यह मरम न जाना, जो कछु चरित रचा भगवान। केवल राम जी जानते और सीता मैया जानती है बस। तो रावण तो सीता मैया को ले ही नहीं गया, और सीता मैया का फोटो लेकर गया था लंका। जब युद्ध हो गया, रावण मर गया, लंका से अयोध्या जाना था, सीता मैया की छाया राम जी के पास आई, तो अपनी सीता जी को अग्नि से बाहर निकालना है। जो असली सीता जी अग्नि में बैठी थी, मां को बाहर निकालना था। इसलिए भगवान ने झूठी रचना बनाई अग्नि परीक्षा की, और ये प्रतिबिंब फोटो वाली सीता जी अग्नि में जाके जल गई, और असली सीता मैया जो पहले से बैठी थी वो अग्नि से बाहर राम जी के पास चली आई, और ये रहस्य दूसरा कोई नहीं जान पाया। इसलिए भगवान पर कभी दोषारोपण नहीं करना चाहिए। राम जी, भाई भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में कि पुरुषों में मैं राम हूं, यानी कृष्ण भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं कहा है, भगवान कृष्ण लीला पुरुषोत्तम कहा है। मर्यादा की जब बात आती है तो कन्हैया भी कहते हैं कि मर्यादा में मैं राम हूं, मैं ही रामावतार में राम रहा। तो राम जी का जीवन धर्म है, राम जी का आचरण धर्म है। हम प्रयास करें
उस आचरण का यदि 1% भी हमारे आचरण में उतर गया तो हमारा भी ये मानव जन्म कृतार्थ हो जाएगा और हम धन्य हो जाएंगे। ये कथा का उद्देश्य है। और दूसरा प्रश्न क्या था वो? सदा शुभ। हम प्रश्न पूछ रहे हैं। दूसरा प्रश्न क्या पूछे थे? हाँ, सभी कथावाचक अलग अलग रास्ता बताते हैं, ये क्या है? हम भूले नहीं थे, तुमको याद बाकी लिखे यार। दूसरा प्रश्न पूछा उन्होंने, सभी कथावाचक अलग अलग रास्ता बताते हैं, ये क्या है? आप इस बात से सहमत हैं जो कह रहा हूं? कोई कहता है माला जपो, कोई कहता है ये करो, कोई कहता है वो करो, हम करें का? एक भैया एक भगत जी मिले हमको अभी 1 साल पहले, बोले महाराज जी हमको 4.5 घंटा पूजा करने में लगता है। हमने क्यों? बोले महाराज जी हनुमान जी का चालीसा पढ़ता हूँ तब तक डर लगता है कहीं शंकर जी ना नाराज हो जाएं, फिर शंकर जी का पढ़ने लगता हूँ, तब तक आधा पढ़ा रहता हूँ, फिर ध्यान आता कहीं दुर्गा जी नाराज हो गई तो फिर दुर्गा जी का चालीसा पढ़ता हूँ, फिर विष्णु भगवान का। इस तरह मैं 4 घंटा चालीसा ही पढ़ता रहता हूँ। हम करें क्या? देखिए, सबसे बढ़िया सब्जी मालूम है कौन सा है? जोर से कहिए, आलू। आलू जैसा कोई सब्जी नहीं साहब। कुछ ना मिले तो आलू सदाबहार सब्जी है। और भारत में रहिए, लंदन में रहिए, मॉरिशस में रहिए, गयाना में रहिए, जहां जाइएगा वहीं पाइएगा। जो सब्जी कम पड़े आलू मिला दो उसमें। टाइम नहीं है, आलू का चोखा बना दो, है? आलू को फ्राई करके खा लो, व्रत में आलू खा लो, भुजिया बना लो। आलू है, पनीर है, किसी को पनीर पसंद है, अब दर्शन करिए वही पनीर है। हमको बटर पनीर मसाला पसंद है, हम कह रहे हैं, ऐसा है नहीं, उदाहरण दे रहा हूं। हाँ, इन आगे कहीं बोल दे तो कोई शाम को बना के लेके आ जाए। अभी जनवरी में हम लोग एक पॉडकास्ट में थे दिल्ली में शुभांकर जी के साथ, तो उसमें बात में मैं बता दिया कि जब बहुत दिन कथाओं में बीत जाता है, महीना 1.5 महीना, और जब घर जाते हैं ना तो घर के खाने भोजन की बड़ी याद आती है। तो मैं जहाज जब पकड़ता हूँ तो फ़ोन कर देता हूँ घर की, मैं पहुँच रहा हूँ, गरमा गरम चावल दाल, वो भी चावल हल्का गीला, गीला समझ रहे हैं ना, हल्का गीला चावल दाल, और आलू का वो पतला पतला स्लाइस काट के अर्धचंद्राकार में, और वो जीरा और मंगरेल डाल करके, और आलू का भुजिया सब्जी, बस कुरकुरा एकदम। क्या बात है! चावल दाल आलू का भुजिया, मानो अमृत मिल गया। अब ये पॉडकास्ट में आई बात तो मैं बोल दिया, अब बोलकर मैं फंस गया हूं। अब जहां पहुंचता हूं और कुछ बने तो ना बने, आलू का भुजिया जरूर बनता है। तो मैं एक बात कह रहा हूं कि मान लीजिए हमको बटर पनीर मसाला पसंद है, आपको क्या पसंद है? बोलिए। शाही पनीर। पंडित जी आपको? अरे पनीर में बोलिए साहब, तब हटिए, पार्टी के नहीं है आप बोलिए। बोलिए, कौन पनीर की सब्जी पसंद है? मैं बोला पनीर कोफ्ता। अच्छा, आप बोलो शाही पनीर, कोई का पनीर टिक्का, किसी को दम पनीर। अब दर्शन करिए, है पनीर, लेकिन सबको अलग अलग सब्जियां पसंद है। अब मैं आपसे कहता हूं, हम शाही पनीर भी खाएंगे तो पेट भरेगा, बटर पनीर मसाला भी खाएंगे तो अल्टीमेट क्या होगा? पेट भरेगा। मलाई कोफ्ता भी खाएंगे तो क्या होगा? पेट भरेगा। हम खा भले कुछ ले, परंतु फाइनल रिजल्ट क्या होने वाला है? हमारा पेट भरेगा। उसी प्रकार ये रास्ते भले अलग अलग हैं, लेकिन जब आप चल के पहुंचिएगा तो फाइनल डेस्टिनेशन एक ही है। क्या? भगवत प्रीत की प्राप्ति हो जाना। ये रास्ते अलग अलग हैं, पहुंचते एक ही जगह है सब। इसलिए सब रास्ता पे न चलिए, आपका जिसमें मन लगे उधर बढ़ जाइए। कोई भले कहे कि नाम जप करिए, लेकिन यदि आपका मन सेवा में लग रहा है तो आप सेवा करिए। यदि आपका मन नाम जप में लग रहा है तो नाम साधन में मन लगे, वही साधन हमको भगवान से मिला सकता है। साधन भले अलग अलग हो सकते हैं, साधनाएं अलग हो सकती हैं, परंतु जो साध्य है वो एक ही है। हम किस रास्ते में भी जाएंगे, पत्थल गांव है, ये जरूरी थोड़ी है कि हम झाड़ सुगड़ा से ही चल के यहाँ पहुंचेंगे।
आपका मन करे झारसुगड़ा से पहुंचिए, आपका मन करे लैलूंगा से चलकर पहुंचिए, आपका मन करे खरसिया से आइए, आपका मन करे अंबिकापुर से आइए, जिस रास्ते से भी आइएगा आप पत्थलगांव पहुंच जाइएगा। उसी प्रकार जिस साधन में मन लग जाए चलिए पहुंचिएगा एक ही जगह जहां भगवान परमात्मा। ये जो साधन है, ये जो धर्म है, ये मानस जी बताती है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने अवधी भाषा में श्री रामचरित मानस की रचना की। किस भाषा में? जोर से कहिए। अवधी भाषा में। जो हिंदी पढ़ता है वो इनको सरलता से पढ़ सकता है। रही बात समझने की, तो जो अवधी भाषा का नहीं है वो भी यदि पढ़ेगा तो 50% से अधिक समझ लेगा, निसंदेह समझ लेगा। और यदि टीका वाले रामचरित मानस को लेकर आवे जिनमें अर्थ लिखा रहता है और 2-3 बार अर्थ के साथ यदि मानस जी पढ़ ले तो उसके बाद 100% 100% समझ लेगा, इसमें कोई लेकिन नहीं है। अवधी में गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्यों रचना की? वाल्मीकि ऋषि ने तो संस्कृत में श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की रचना की। तो मैं आपसे कहूं, गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरित मानस की रचना भी संस्कृत में ही प्रारंभ किए। लेकिन आपसे कहूं, दिन भर लिखते थे और रात को जैसे सोते थे गोस्वामी जी, पिछले दिन का लिखा हुआ अगले दिन सुबह जगने पर वो मिट जाता था अपने आप। ऐसे 6 दिन चला। आप लोग देखे हैं, तालाब के 4 दिशा में 4 घाट बनाए जाते हैं लोगों के नहाने के लिए। उसी प्रकार श्री रामचरित मानस एक सरोवर है, तालाब, और इसके भी 4 दिशा में 4 घाट बने हैं। हर घाट पर एक कथा सुनाने वाले कथावाचक बैठे हैं और उनके सामने प्रधान रूप से एक श्रोता बैठे हैं। चारों घाट पर 4 जगह कथा चल रही है। इसमें कैसे चल रही है और कौन किसको सुना रहा है और उस घाट का नाम क्या है, यहां मैं एक एक करके आपको सुना रहा हूं। श्री रामचरित मानस का सबसे पहला घाट है काशी जी का 80 घाट। काशी जानते हैं ना, वाराणसी। वाराणसी नाम इसलिए पड़ा, वरुणा नदी गंगा जी में जहां आकर मिली है, वहां एक और नदी है, उनका नाम है वरुणा। तो ये गंगा जी है, ये काशी है, इधर से वरुणा आती है। वरुणा जहां आकर गंगा जी से मिली, वहां से लेकर और गंगा जी के किनारे किनारे 80 घाट एक है। 80 घाट तक बीच का जितना भाग है वही वाराणसी कहलाता है। वरुणा और 80 से मिलकर बना वाराणसी। तो काशी जी के 80 घाट पर ये मानस का पहला घाट है। कथावाचक है पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी। वक्ता कौन है? तुलसीदास जी। और श्रोता बन के कौन बैठा है? तो गंगा जी बही रही है। गंगा जी को मान लीजिए, गंगा जी श्रोता है। गंगा जी को मान लीजिए, नहीं तो मान लीजिए वहां 80 घाट पर संत लोग रहते हैं, संत सुन रहे हैं। और यदि कोई नहीं सुन रहा है तो गोस्वामी जी कह रहे हैं, स्वंतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनो। गोस्वामी जी कहते हैं, स्वंतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति। गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं ये कथा अपने अंतःकरण को सुख देने के लिए गा रहा हूं। गोस्वामी जी हमको आपको सुखी के लिए नहीं गा रहे हैं, वो अपने को सुख देने के लिए गा रहे हैं। और एक बात याद रखिएगा, राजन ये कथा गा रहा है, जब तक मुझे आनंद नहीं मिलेगा गाकर तब तक आपको मिलने वाला नहीं है। मुझे आपको आनंदित नहीं करना है, मुझे स्वयं को आनंदित करना है। कई लोग कहते हैं, महाराज आप समाज सुधारने के लिए कथा गाते हैं। हमने कहा है आपका भ्रम है, हम समाज सुधारने के लिए कथा नहीं गाते हैं, हम इसलिए कथा गाते कहीं हम न बिगड़ जाए। स्वंतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। गोस्वामी जी कहते हैं मैं अपने आप को ये कथा सुना रहा हूं। ये मानस का प्रथम घाट है। कथावाचक है तुलसीदास जी, याद रहेगा ना आपको। श्रोता में गंगा मैया कहिए, संत कहिए, नहीं तो गोस्वामी जी का अपना मन। अब इस 80 घाट का नामकरण क्या हुआ? ये कौन सा घाट है? इस घाट का नाम है शरणागति घाट। क्या नाम है? शरणागति घाट। ये शरणागति नाम कैसे आ गया? एक दिन मैं सोच रहा था
अभी कल परसों में शायद एक तूफान आने वाला है उड़ीसा में, शक्ति, उसका नाम है शक्ति। इसी तरह वो सुनामी आया, बीच में हाइवा आया था, एक आया था हुलुलु, ऐसे कुछ नाम था। हम इन सोचने लगे कि इन तूफानों का नामकरण कैसे हो जाता है, कैसे लोग इसका नाम रख देते हैं। उसी प्रकार इस घाट का नामकरण शरणागति घाट क्यों हुआ? उस घाट पर बोर्ड लगा है शरणागति घाट, कैसे नाम हुआ? तो दर्शन करिए। मेरे से पहले आप कितनी बार कथा सुने हैं, राम कथा? प्रधान यजमान आप बताइए, राम कथा कभी सुने हैं इसके पहले? टीवी पर सुने हैं? टीवी पर हमको छोड़कर और वक्ताओं से सुने होंगे, सुने हैं ना आप लोग? क्या सभी कथावाचक एक ही जैसी कथा करते हैं? बोलिए क्यों? सारे वक्ता तो श्री रामचरित मानस से ही कथा गाते होंगे, फिर सबकी कथाएं अलग अलग क्यों हो जाती हैं? कभी विचार किया है इस पर? इसलिए अलग अलग हो जाती है कि कथा सुनाने वाले कथावाचक का चित्त जैसा होता है, उनका अपना भाव जैसा होता है, उनकी अपनी मति जैसी होती है, वो वैसी ही कथा सुनाते हैं। मैं उदाहरण दे रहा हूं। यदि ज्ञानी कथावाचक से कथा सुनिएगा तो आपको ज्ञान की कथा सुनाई पड़ेगी। कर्मकांडी कथावाचक से कथा सुनिएगा तो कर्मकांड की कथा सुनाई पड़ेगी। ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ये पांव आगे निकालो, ये पांव पीछे निकालो, यहाँ 4 बार प्रणाम करो, वहां 15 बार माथा टेको। ये कर्मकांड, कर्म प्रधान। विरक्त बैरागी महात्मा से कथा सुन लीजिएगा तो आपको रात को नींद नहीं आएगी। आप लोग को लगेगा ये घर परिवार सब बेकार है, सब छोड़ छाड़ के साधु बन चला जाए। वो वैराग्य की कथा सुनाएंगे। प्रेमी कथावाचक से कथा सुनिएगा तो भगवान के प्रति प्रेम जागृत हो जाएगा, वो प्रेम से ओतप्रोत कथा सुनाएंगे। इसीलिए कथाएं अलग अलग हो जाती हैं। अब समझ में आया? गोस्वामी तुलसीदास जी शरणागति भाव के वक्ता हैं। वो शरणागत भाव से ओतप्रोत होकर कथा सुनाते हैं। आप मानस जी को बारीक से पढ़िएगा। गोस्वामी जी जब जब मुख खोले हैं तो एक ही बात कहते हैं, महामंद मन सुख सहसे ऐसे प्रभु ही। गोस्वामी जी कहते हैं कुछ भी करो भगवान की शरण में रहो मन से। क्यों? शरणागत हो जाना, इससे आसान कोई दूसरा उपाय नहीं है। न रुपया लगना है, न पैसा लगना है, न कोई खर्चा होना है। केवल भगवान के सामने हाथ उठा के कहना है, प्रभु आज से हम आपकी शरण में आ गए नाथ, अब हम अच्छे हैं चाहे बुरे हैं, अब जैसे हैं तो आप ही के न प्रभु हैं। हमको यदि आप स्वीकार कर लीजिएगा तो हमरो आनंद हो जाएगा, जय जय हो जाएगा। यदि आप हमको भगा दीजिएगा तो हम आवारा बन के घूमेंगे पत्थल गांव में, भटकेंगे। और एक बात लेकिन कही देता हूं प्रभु, अभी तो पतला टीका लगाया हूं, यदि आप हमको भगा दीजिएगा ना उसका मोटा टीका लगाऊंगा। अब साइन बोर्ड लटका के घूमूंगा कि आप ही का भगत हूं, आवारा बन के घूम रहा हूं। तो प्रभु इसमें हमारी बदनामी नहीं होगी। किसी का बेटा यदि आवारा हो जाए ना तो पिता की बदनामी हो जाती है। मैं आवारा बन के घूमूंगा, आपकी बदनामी हो जाएगी। इसलिए अपनी बदनामी यदि आप नहीं चाहते हैं तो मैं अच्छा हूं चाहे बुरा, हमको एक्सेप्ट कर लीजिए प्रभु, हम मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। यह है शरणागति। शरण में चलिए। प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद श्री बिंदु गोस्वामी जी कहते हैं, ये भजन मैंने बहुत दिन पहले गाया था, कई दिनों से हम लोग नहीं गाए। आइए आज आपको भाव आया है, सुनाता हूं। अब दूसरे कथावाचक आ गए याज्ञवल्क्य ऋषि। प्रधान श्रोता के रूप में श्री भरद्वाज जी हैं। स्थान है तीर्थराज प्रयाग और इस घाट का नाम है कर्मकांड घाट। क्या नाम है? कर्मकांड घाट। कर्म किस प्रकार का जीवन में होना चाहिए, ये सब बात इस घाट पे बताई गई है। कर्म कैसा होना चाहिए, देखिए कुछ भी करिए चाहे ना करिए, छल पहले छोड़ा जाए। समझ में आ रहा है बात आपको? भरद्वाज जी कहते हैं राम जी से, प्रभु कर्म बचन मन छाड़ी छल। जीव जब तक कर्म से
वचन से यानी बोली से, अब मन से छल नहीं छोड़ेगा, और छल छोड़कर जब लगी जनन तुम्हार, जब तक वो छल छोड़कर आपका नहीं होगा। भरद्वाज जी कहते हैं तब लगी सुख सपने हूं नहीं, कि ये कोटि उपचार। आचार्य जी बैठे हैं, भगवान की पूजा की सबसे छोटी विधि है पंचोपचार। सही बोल रहा हूं ना? 5 प्रकार से भगवान की पूजा की जाती है। जो कुछ नहीं कर सकता वो पंचोपचार करे, धूप, दीप, नैवेद्य, आरती और भगवान की अंत में स्तुति। ये सबसे छोटी विधि। रुपया है, षोडशोपचार करिए, 16 प्रकार से पूजा करिए। और पैसा है शतोपचार, 100 प्रकार से करिए। और पैसा सहस्त्रोपचार, 1000 प्रकार से। और पैसा करते करते कोटिपचार। भरद्वाज जी कहते हैं भले 1 करोड़ प्रकार से भगवान आपकी पूजा करे वो, लेकिन यदि छल नहीं छूटा है वचन से, मन से और कर्म से, तो भले वो पूजा करते रहे जीवन भर, उसको सपने में भी सुख मिलने वाला नहीं है। इसलिए पूजा बाद में किया जाए, छल पहले छोड़ा जाए। ये छल ही हमको भगवान से दूर रखा है। राम जी तो कहते हैं मोहि कपट छल छिद्र न भाव। ये कर्म की बातें कहां बताई गई? तीर्थराज प्रयाग में कर्म कांड घाट पर। ये मानस का दूसरा घाट है। अब याज्ञवल्क्य ऋषि भरद्वाज जी से कहते हैं मुनिवर, मैं आपको वो कथा सुना रहा हूं जो कैलाश में भगवान शंकर ने मां पार्वती जी को सुनाई थी। अब तीसरा घाट आ गया कैलाश पर्वत। कथावाचक कौन है? जोर से कहिए, कथावाचक कौन है? शंकर भगवान। कौन है? और श्रोता कौन है? पार्वती मैया। ये मानस का तीसरा घाट। वक्ता बाबा है, श्रोता मैया है, कैलाश पर्वत है, और इस घाट का नाम है ज्ञान घाट। क्या नाम है? ज्ञान घाट। मानस जी में ज्ञान की जितनी बातें हैं, ये सारी बातें भगवान शंकर ने बताई। एक चौपाई में आपको बताऊं, जिस चौपाई में उमा, पार्वती, शैलजा, गिरिराज कुमारी शब्द आ जाए, समझिए भगवान शंकर मां पार्वती को सुना रहे हैं। वो गोस्वामी जी नहीं बोल रहे, शंकर जी बोल रहे हैं। चौपाई का दर्शन करिए। शंकर जी बोले, उमा कहूं मैं अनुभव अपना। शंकर भगवान कह रहे हैं, उमा मैं अपना अनुभव आपको कह रहा हूं। क्या? सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान शंकर कहते हैं भगवान का भजन ही सत्य है और ये जगत पूरा असत्य है। यही ज्ञान है। बुरा न मानिएगा, किताब पढ़ लेना ज्ञान नहीं है, ये तो जानकारी है। जो पढ़ेगा उसी को मिल जाएगा। ज्ञान क्या है? क्या नित्य है, क्या अनित्य है, ये जान लेना ज्ञान है। और जानना भी नहीं, जान करके मान लेना ज्ञान है। जानते तो बहुत लोग हैं, मानत कौन है वो? अच्छा आप बताओ, कौन नहीं जानता है कि एक दिन मरना है? मान कौन रहा है? मान लेंगे तो भाई से कोर्ट में केस नहीं लड़ेंगे। जब ये पता है कि सब यही छूटने वाला है तो किसके लिए केस लड़ रहे हैं? क्यों लड़ रहे हैं? जान रहे हैं, मान नहीं रहे हैं। और जो मान लिया वो ज्ञान में अवस्थित हो गया। क्या छूटेगा और क्या जाएगा, इसको जान करके मान लेना, ये ज्ञान है। ज्ञान घाट के वक्ता हैं भगवान शंकर। जितनी ज्ञान की बातें हैं, गिधा अधाम खगर आमिष भोगी। भगवान शंकर कहते हैं पार्वती, गीध, गीध जानते हैं? जटायु जी मर गए तो राम जी उनकी अंतिम क्रिया अपने हाथ से किए। तो शंकर जी पार्वती से कह रहे हैं, पार्वती गीधा अधम खगर आमिष भोगी। वो जो गीध मरे हैं जटायु जी, अधम है, पक्षी हैं, आमिष भोगी यानी मांस खाने वाले पक्षी थे जटायु।
लेकिन ऐसे मांसाहारी पक्षी को भी राम जी ने गति दीधी जो जाचत जो, जिस गति को प्राप्त करने के लिए जोगी मुनि महात्मा जन्म जन्मांतर भगवान से प्रार्थना करते रहते हैं, वो गति राम जी ने एक मांसाहारी पक्षी को दे दी। जटायु जी को राम जी ने अपने धाम विदा कर दिया। ऐसे भगवान को छोड़कर हम संसार में इधर उधर फंसे हुए हैं, भटक रहे हैं। आपसे एक बात कहूं, पति पत्नी बात कर रहे हो और जब कोई सरकार गूढ़ बात करनी हो ना, तो पति कहते हैं अजी सुनती हो, और पास में जा करके कान में वो बात कहते हैं। कहो तो इतनी बात तो शंकर जी ने कह दी, अब इसकी आगे वाली बात इतनी गूढ़ बात है कि भगवान शंकर को माँ को बुलाना पड़ा। भवानी इधर पास आइए। माँ गई, बाबा कान में कहते हैं देवी सुनहु उमा, हे उमा सुनिए, ते लोग अभागी, हे उमा वो सारे लोग अभागे हैं। मां ने पूछा कौन से लोग अभागे हैं प्रभु? बाबा बोले ऐसे भगवान को छोड़कर जो मांसाहार करने वाले पक्षी को अपना धाम दे दिए। हरि तजी हो ही विषय अनुराग, जो भगवान को प्रेम करना छोड़कर संसार के विषय को प्रेम कर रहा है, भगवान शंकर ने कहा देवी वो जीव अभागा है, वो अभागे लोग हैं। ये ज्ञान है। ये बात किसने कही? भगवान शंकर ने। क्यों कही? क्यों? शंकर जी ज्ञान घाट के वक्ता हैं। ये मानस का तीसरा घाट याद है ना सब जो कह रहा हूं। पहला घाट काशी शरणागति घाट, कथावाचक है गोस्वामी जी, श्रोता उनका मन। दूसरा घाट तीर्थराज प्रयाग कर्मकांड घाट, कथावाचक है याज्ञवल्क्य ऋषि, श्रोता है भरद्वाज जी। तीसरा घाट कैलाश ज्ञान घाट, कथावाचक है, जोर से कहिए, शंकर भगवान, श्रोता है पार्वती मैया। ये तीन घाट। अकुल कितने घाट हैं? 4। एक और बचा है। शंकर जी कथा प्रारंभ किए मां के सामने, तो कहते हैं देवी मैं आपको वो कथा सुनाने जा रहा हूं जो हिमालय के नीलगिरी पर्वत पर बैठकर काग भुषुंडी जी ने गरुण जी महाराज को सुनाई थी। ये मानस का चौथा घाट है। स्थान है नीलगिरी पर्वत, कथावाचक है काग भुषुंडी जी कौवा महाराज, और श्रोता है पक्षियों के राजा गरुण जी महाराज। इस घाट का नाम है भक्ति घाट। क्या नाम है? भक्ति कैसे जीवन में आएगी, भक्ति का क्या महत्व है, अब भक्ति के आने के बाद क्या क्या होता है जीवन में, ये सब बात काग भुषुंडी जी ने उत्तरकांड में बताई है। मैं आपको केवल एक वाक्य में समझा दूं भक्ति का क्या महत्व है, आप समझ जाएंगे। घर में सब्जी बनती है ना, बोलिए, क्या सब्जी में यदि कसूरी मेथी ना पड़े तो बिगड़ जाएगी सब्जी? चलेगा ना? अच्छा मलाई ना पड़े, दूध वाला मलाई, क्रीम ना पड़े तो चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा ना? तेल कम पड़े तो चलेगा? अच्छा, वो धनिया पाउडर कम पड़े तो थोड़ा चलेगा ना? और यदि जीरा पाउडर ना पड़े तो चलेगा? सब पड़े, हल्दी पाउडर ना पड़े तो चलेगा? अच्छा बताओ, सब पड़े नमक ना पड़े तो चलेगा?